राम राम साहब, मैं संतोष सैनी। आपको नवरात्रा के 9 अध्याय हैं। पहले आपको महात्म्य सुनाया और कवच सुनाया, देव स्रोत सुनाए और कवच सुनाया। अब मैं आपको पहला अध्याय शुरू करती हूँ। आप पहला अध्याय सुनना प्रेम से। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य भगवान के पुत्र सर्वाणी उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न सर्वाणी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर अधिपति बने, कथा सुनिए। प्राचीन काल में सरोचित मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजसु यख की स्वीकृता होगी। इस दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में थोड़ी सेना से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा तो अन्य शत्रुओं ने राजा का सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष सैन्य समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हाहाकार अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों ने से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य प्रजा की चिंता करने लगा। जिस राज्य को मरे हुए पूर्वजों ने भली भांति चलाया था, उसी को प्रजा पालन किया था, आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर प्रत्येक प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपयस कर रहे होंगे। मन में पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, जो नष्ट हो गया था। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक क्यों दिखता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वेश्या ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वेश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ, अब अकेला दुखी हूँ। इस वन में आया हूँ, मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं है। हे महाराज, स्त्री पुत्र और स्वजनों की परिस्थिति को मैं नहीं जानता। वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं, दुखी हैं। मैं यह भी नहीं जानता मेरे पुत्र सदाचारी है, व्यभाचारी है। राजा ने ये बोला, जिस पुत्र आदि ने तेरी संपत्ति छीन ली, फिर भी उन्हीं की स्नेह की बात तेरे मन में क्यों आती है? वैसे बोला, मेरे विषय में जो आप कहते हैं बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? चित्त में कठोरता ला ही नहीं सकता, उनके लिए कुछ बुरा सोच ही नहीं सकता। पुत्र आदि धन के लोभ में जिन्होंने आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर उन्हीं में आसक्त हो गया। मैं क्या करूं? इन स्वजनों से निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वेश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए। मेघा ऋषि की से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख होगा। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी पुत्र बांधुओं ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है। इस समाधि वेश्य को पुत्र स्त्री आदि ने त्याग दिया, इसे घर से बाहर निकाल दिया। यह भी उन्होंने आसक्त रहता है, फिर भी यह उनमें आसक्त रहता है। इस तरह हम दोनों बहुत दुखी है। महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता से आसक्त रहता है। हे प्रभु,
इतना ज्ञान होते भी ममता क्यों है, ये आप ही जानते हैं, आप ही बता सकते हैं। अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने वाला ज्ञान जो होता है महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं, कोई भी दिन में नहीं दिखते, कोई रात्रि में नहीं देखता, कोई दिन में रात्रि समान चीज देखते हैं, पर उस ज्ञान युक्त होते हैं, सत्य है, इनमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि भी मनुष्य को भलीभांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी वह बच्चों को चोंच में स्नेह चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी तरह व्यवहार करता है, पालन पोषण की इच्छा से करते हैं। वह जो कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तो हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों को चित्त के जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया, और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। यही मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति के आदि विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप वृत्तांत मुझे समझाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है, चराचर व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और आजन्म होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के त्याग अंत में जल ही जल के योग निंद्रा में शिष्य से शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और केटप नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान से मेल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल पर रहते थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निंद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले। भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निंद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा देवताओं का पालन करने वाली हो, तुम स्वधा पितृेश्वरों का पोषण करने वाली हो, तुम ही वष्टकार स्वर्ग इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो, तथा नित्य आदि मात्रा में व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या महादेवी महाअसुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीन गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि हो। आप ही खड़ग शूल खोर गदा शंख चक्र धनुष बाण भुसंडी परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विषय की रचना पालन संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निंद्रा के बस कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में असमर्थ है, जबकि आप भगवान विष्णु शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो।
मधुकेटभ नाम के इन महादुष्टों को आप ही मोह लीजिए। विश्ववती भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान की बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधुकेटभ असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई। योग निंद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधुकेटभ असुर को देखा जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों को 5000 वर्ष तक बाह्य युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्नत दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप तो हमें वरदान मांगो, आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगा, हम सर्वत्र जल ही दिखाई देता है, इसलिए भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेघा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहकर और दोनों के सिर और जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अतः पहला अध्याय समाप्त है। ये पहला अध्याय सप्तशती का मैंने आपको सुनाया है। आपको अच्छा लगा है, सुनो, रोज एक एक पाठ सुनाऊं।